हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आपके सामने निफ्टी की एनालिसिस करने वाला हूं, निफ्टी बैंक की एनालिसिस करने वाला हूं और एफएमसीजी सेक्टर की एनालिसिस करने वाला हूं। ग्लोबल मार्केट के बारे में बताने वाला हूं कि क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है, अब हमारी निफ्टी का क्या हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे। लेट्स सी दोस्तों कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि टोटल जो मार्केट टिकी हुई है प्रोबेबिलिटी पे टिकी हुई है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने देखिए इंटरफेस यहाँ ओपन है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं, वाकई आप सीखना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है दोस्तों, जो न्यू कमर्स है उनको बहुत सपोर्ट करता है। आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए, आपके कमेंट में पर्सनली रीड करता हूँ और फ्राइडे के Q&A में आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए पूरी की पूरी मार्केट जो मैं इस वक्त जो एनालिसिस कर रहा हूँ, 6:30 के आसपास हो रहे हैं, शाम का टाइम है और ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी मार्केट्स ओपन हैं और उस वक्त मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। डाउ जोन्स डाउन है 2.09% और 1.58% जो है S&P 500, नस्दक 1%, स्मॉल कैप 2000 1.82%, S&P 5 जो है। देखिए दोस्तों पूरी की पूरी मार्केट डाउन है और जो ग्रीन में भी है वो बस 0.3 0.7, मतलब अपने आप को बस एक सहारा देने की कोशिश करिए। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट आज का दिन जो है डाउन है, ट्यूसडे का 20 जुलाई 2021, आज के दिन पूरी मार्केट डाउन है। ठीक है, तो अब जो है कल की हमारी जो है ईद का दिन है, तो कल छुट्टी का दिन है। परसों मार्केट खुलेगी थर्सडे को, तो क्या क्या संभावना हो सकती है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं डायरेक्टली जो है, हम देखते हैं कि हमारा जो निफ्टी है वो हमें क्या बताता है। तो निफ्टी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होगी कि ग्लोबल मार्केट में एक डर का भाव बन गया है। डर जो है एक हावी हो चुका है, जो सेंटिमेंट्स है लोगों के उस पर डर जो है वो हावी हो चुका है। तो ये वीकली चार्ट है, उससे पहले हम डेली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी जो है किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, इत्मीनान से देखिए दोस्तों, कोई घाई नहीं। अगर आपको घाई है तो पॉज कर लो, वॉच लिस्ट में डाल दो, बाद में देखना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दी नहीं अपने को। ठीक है, देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है उसको उसने जो है कल के दिन ब्रेक कर दिया है। देखिए कल के दिन इसने ओवरऑल ट्रेंड को ब्रेक किया है, जो कि अभी तक ये मतलब इंटैक्ट था। अब यहाँ पे जो है देखने की बात यह है कि थर्सडे के दिन किस तरीके से ये एक्ट कर सकता है। तो अगर हम एक सपोर्ट जोन ट्राई करें, सपोर्ट जोन किधर इसका बन सकता है, तो पहला सपोर्ट जोन दोस्तों निकल कर आता है 15,450 के आसपास, ये पहला सपोर्ट है। उसके बाद अगर हम कोई सपोर्ट ढूंढते हैं तो निकल कर आता है 15,000 के आसपास। ठीक है, तो ये जो 450 का एरिया है, यानी 450 पॉइंट का जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब हम चलते हैं और वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वीकली चार्ट मैंने खोल रखा है, यहाँ पर भी देखिए, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर मैं ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो एक मेजर सपोर्ट निकल कर आता है वो आता है 14,950। तो 14,950 और वीकली जो सपोर्ट है वो बिल्कुल वही है, इंटैक्ट है, जो मैंने आपको बताया। वीकली सपोर्ट निकल कर आता है 15,250 के आसपास का। तो अब हम मेजर सपोर्ट अगर माने वीकली बेस पे, तो 14,950 से लेके 15,250, ये निफ्टी के लिए बहुत बेहतरीन और बड़ा सपोर्ट बनकर आता है। इसको अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो हम फिर सीधा नीचे जाने वाले हैं। ये एकदम क्लियर कट बात है, ये क्लियर कट बात है कि इसको अगर ब्रेक किया तो हम नीचे जाने वाले हैं। कितना नीचे जाएंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीजें हटा दो दोस्तों, आप लिख लीजिए 14,950 से लेके 15,250 तक बहुत ही बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है निफ्टी 50 के लिए। और एक डेली बेसिस पे वो सपोर्ट ले सकती है 15,430 पे। अगर यहाँ से नीचे आती है तो कहाँ से, जो इसका लो है, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का लो है 15,578, इसको अगर ये ब्रेक कर देती है थर्सडे के दिन इसके लो को, तो सीधा सीधा ये नीचे आएगी और यहाँ टच करेगी, जहां मैंने आपको बताया है 15,450 के आसपास आकर टच करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि कैसा, जब डर होता है ना दोस्तों, सारे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में डर का भाव है तो सारे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। ठीक है,
तो जब सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं तो उस वक्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाइड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमें एक सपोर्ट देने की कोशिश करता है कि भाई अब आरएसआई, आपका ट्रेंड लाइन, आपका मैकडी सब फेल हो गया, अब चुपचाप आप जो है डिमांड जोन या सप्लाई जोन को ढूंढो और चुपचाप बैठ के तलाश करो कि कहाँ हमारा डिमांड बन रहा है, कहाँ हम एंट्री ले सकते हैं या कहाँ हमें एग्जिट कर देना है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और एक कीबोर्ड ड्रॉ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी रैली के बाद अगर मार्केट गिरती है तो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रैली स्टार्ट की मार्केट ने और एक हाई बनाया यहाँ पर। ओके, यहाँ मार्केट ने हाई बनाया। तो मार्केट दोस्तों अगर एक पूरी रैली को हम लोग देखा जाए तो 12,800 के आसपास जो है इसका 38.2% का रिट्रेसमेंट आता है। ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रैश देखा तो ही ये टच करेगा, अदरवाइज ये टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ और पिछली लेग को मैं कंपेयर करता हूँ, जो पिछली हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है इस लेवल से, हमने जर्नी स्टार्ट की थी इस लेवल से। ठीक है, इस लेग को अगर हम कंपेयर करें यहाँ तक, ठीक है, तो हमारा जो लेवल निकल कर आता है 61.8, तो 14,890। तो इसको लिख लीजिए आप। छोटी मोटी करेक्शन अगर होती है तो 14,890 का लेवल निकल कर आता है। इसको हम टच कर सकते हैं आने वाले वीक में, अगर मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया तो। अभी मार्केट ने डायरेक्शन नहीं बदला दोस्तों, मार्केट ने बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं बदला है। ठीक है, तो अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं तो इसका मतलब है दोस्तों कि हम एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में जा चुके हैं। बट 14,890 के आसपास अगर हम सपोर्ट ले लेते हैं तो इसका मतलब एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, हमारी नई पोजीशन यहाँ पे ओपन हो सकती है। तो अब हमें स्ट्रैटेजी क्या अपनाना है? सर आप सारी चीज़ें तो बता रहे हैं लेकिन हमें ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है? तो अभी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगले हफ्ते जो है ये जो अपना डेली का कैंडल है देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फिबो ड्रॉ करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो हमारा 38.2 का जो रिट्रेसमेंट है 15,300 के आसपास आ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15,300 तो आराम से टच करना चाहिए। तो अगर वो टच करता है तो वहाँ पर आप एक छोटी पोजीशन को लेने की कोशिश कर सकते हो, छोटी पोजीशन, बहुत बड़ी नहीं, ठीक है, बहुत स्मॉल, यानी 1/10 ऑफ योर कैपिटल, जो भी आप एलोकेट करना चाहते हो। मान लो आपने 1 लाख डालना है तो आप यहाँ पे 5,000 या 10,000 रुपया डाल सकते हो। ठीक है, इस जगह पे। ठीक, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लेवल है ये ब्रेक करे। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं जिसने इसे गिराया, जिसने इसे गिराया उसको भी देख लेते हैं। किसने गिराया? गिराया है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर ने, बैंकिंग सेक्टर ने इन चीज़ों को गिराया। तो मैंने निफ्टी बैंक का जो है पूरा ये ओपन कर रखा है और यहाँ पर कहाँ तक के एक करेक्शन आ सकती है, हम डेली वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक बेहतरीन करेक्शन जो है दोस्तों अगर निकल कर आती तो 31,500 से लेके, मैं आपको बता देता हूँ, 31,000, 31,500 से लेके और ये जो लेवल है 32,400 के आसपास का, ये बहुत ही बढ़िया लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर इसको ये तोड़ता है, इसको ब्रेक करता है तो अगर अगला हमारा सपोर्ट काफ़ी नीचे चला जाता है 28,450। दोस्तों ये जो सपोर्ट है ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये तोड़े। इसने एक टॉप बनाया और दूसरा टॉप जो है उससे नीचे बनाने की कोशिश की। एक देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ इसने एक हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक हाई, बट ये हाई जो है इससे नीचे है। अगर ये इस तरीके से एक्ट करता है तो अगली बार यहाँ आके फिर वापस ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। बट ये सारी प्रक्रिया को 2-3 महीना लग जाता है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि इतना बड़ा करेक्शन तो मार्केट में आने वाला नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है बुलिश है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, नीचे आने वाली नहीं है। तो अब जो छोटा मोटा करेक्शन है वो कहाँ तक आ सकता है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि छोटा मोटा जो करेक्शन हम देख रहे हैं वो कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेग जो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ था वो कहाँ तक हुआ था। देखिए यहाँ से मार्केट जो है कोरोना काल में गिरी और ये ऊपर की तरफ हम गए। ठीक है, मार्केट नीचे आई, यानी निफ्टी बैंक जो है वो नीचे आया और 38.2
2% के आसपास इसने रिट्रेस किया, अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर नीचे आ रहा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। और जो पहला बेहतरीन सपोर्ट बनकर आ रहा है वो 32,500 के आसपास का आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, जो कि मीडियम टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। और हमें जो एक छोटी छोटी पोजीशन अगर लेना है तो अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही लेना होगा। तो पहला सपोर्ट जो बनकर आ रहा है 32,500 के आसपास का, ये लेवल जो पहला सपोर्ट बनकर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो 31,500 के आसपास का आ रहा है, फिर 30,000 है। इस तरीके से इसके सपोर्ट्स बनता रहा है। तो आप वो अपने ड्यू डिलीजेंस, अपने जो है मेंटर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा ले कि आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं कि सर सारी चीज़ें हैं, हम डरे हुए हैं, सारी बात है, हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, पैसा अभी कहाँ जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी बड़े लोग, दिग्गज लोग होते हैं, अच्छे HNI और इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े होते हैं, वो सारा पैसा अपना, जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो चुपचाप वो पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और FMCG सेक्टर के अंदर आते हुए। तो ये देखिए FMCG सेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो FMCG बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है और हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है। यहाँ एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फेज है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत जल्द जो ये कंसोलिडेशन यहाँ हो रहा है, 36,590 का जो लेवल है, ये बहुत जल्द ये मार्केट तोड़ देगी और ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर मार्केट नीचे आती है, अगर मार्केट नीचे आती है तो FMCG को ऊपर जाना है, क्योंकि इसे डिफेंसिव स्टॉक के तौर पे माना जाता है FMCG को। तो जब भी मार्केट क्रैश की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आती है, तो FMCG ऊपर जाना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग के लिए ज़्यादातर मैं जो है इक्विटी के अंदर FMCG सेक्टर को इस्तेमाल करता हूँ हेजिंग के लिए, ठीक है। तो इक्विटी में बहुत अच्छा बेहतरीन जो है काम करता है हेजिंग के तौर पे। जब भी मेरा पोर्टफोलियो नीचे आता है FMCG उसको संभाल लेता है। तो इस तरह की कंपनियां मैं उसके अंदर रखता हूँ। नेस्ले हो गया और हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा दोस्तों, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं किसी स्टॉक के बारे में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। HUL हो गया और नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया और कॉलगेट हो गया। इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरह का हेजिंग के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं। और ओवरऑल दोनों भी चीज़ें ग्रोथ करती ही हैं, जो एक लंबे इन्वेस्टर उन्हें पता है, जिससे हम जो है कह सकते हैं कि भाई जिन्हें मार्केट में कुछ नहीं आता है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसा मैं हूँ। और भी बहुत से लोग होंगे मेरी तरह जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होगा और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते होंगे या स्विंग कर देते होंगे। इंट्राडे के बारे में तो उनको जीरो पता नहीं है ना। तो बहुत से लोग सोचते हैं इस तरीके से, भाई उनकी मेंटेलिटी है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, वो ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर, क्योंकि जो मैं निफ्टी की चाल देख रहा हूँ तो मुझे एक शुभा हो रहा है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ खाली, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है बार 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 बार, तो ठीक है मार्केट में लोग डरे हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर और इस तरीके का प्लान बनाएं कि भाई मार्केट में लोग डरे हुए हैं तो गैप डाउन ओपनिंग करो और लोगों को डरा के उनका माल हथिया लो, अपने पास ले लो और उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ रैली कर दो। ऐसा होते हैं ना कुछ, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की प्रक्रिया कर सकते हैं, या मार्केट इस तरह सोच रही हो, मार्केट ये बारे में डिसाइड कर रही हो कि भाई इस तरीके से एक्ट करना है। जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे छोटे लोग हैं, उनका पूरा माल हड़प ले लेना है और उसके बाद ऊपर जाना है। क्योंकि इस तरह की जो गैप डाउन ओपनिंग है, ये इस तरह की गैप डाउन ओपनिंग है, इस तरह की गैप डाउन ओपनिंग जल्दी देखने नहीं मिलती है। तो मुझे एक शुभ जा रहा है कि ये जो गैप डाउन ओपनिंग है, मार्केट हम लोग को ये दिखाना चाह रही है कि मैं बहुत तेजी से नीचे जा रही हूँ और बाद में एक पर्टिकुलर लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट ले और फिर वहां से ऊपर जाने की कोशिश करे। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, कि कुछ लोग, एक पर्टिकुलर लोग या मार्केट खुद इटसेल्फ, मार्केट को भी मिस्टर मार्केट कहा है बेंजामिन ग्राहम ने, तो मिस्टर मार्केट चाह रहे हों कि भाई नीचे आवे और रिटेल इन्वेस्टर के माल जितने भी हैं, सबको पता है कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा होगा, वहां से लेके और ऊपर निकल जावे। ठीक है, पहली दूसरा ये कि थर्सडे को एक्सपायरी है, बराबर है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो कई लोगों ने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे कि भाई मार्केट अब तो नीचे जा रही है, शॉर्ट कर लो, ठीक है। तो हो सकता है एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल थर्सडे को बन जावे, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना कि भाई एक बहुत बड़ा
बुलिश कैंडल थर्सडे को बन जावे, ठीक, क्योंकि मार्केट जो है जितने भी शॉर्टर्स हैं यानी बियर्स हैं उनको एक ही कैंडल के अंदर खा जावे और उनके पूरे पैसे को इरोड कर दे, बर्बाद कर दे, उन्हें निस्तो नाबूद कर दे, उनके कपड़े फाड़ दे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा लग हो सकता है? ये मेरा एक सवाल है मन में, तो आप भी सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने और कमा रहे होंगे, खुश होंगे दोस्तों। इसी के साथ जो है अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी